ये भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन का घटना चक्र का बुक है और इसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट है। तो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम में अब 5 महीने बचे हैं बस। 5 महीने में भी एक दिन आज कम हो गया, आज 13 तारीख है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो लोग भी पढ़ रहे होंगे, ये उसका पहला चैप्टर है। ये स्टार्टिंग में यही सब दिया हुआ है कि कैसे कैसे समुद्र से यात्रा करके पश्चिम के लोग भारत में आए। ये सारे सवाल उस पे हैं। तो पहला सवाल है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? और ये चारों ऑप्शन हैं जिसमें से बी सही है, 1498 AD। आप सबने ये पढ़ा होगा। घटना चक्र में सारे स्टेट के पीसेस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दिए रहते हैं, यूपीएससी तक के दिए रहते हैं, पर ज़्यादा फोकस पीसीएस, यूपी पीसीएस के और यूपीएससी के क्वेश्चंस पे करना चाहिए। यहाँ पे इसका व्याख्या भी दिया गया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1958 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ये सब आपने पढ़ा होगा, बस ये एक रिवीजन की तरह होता है, तो मैं इसे फटाफट कराती हूँ क्योंकि ये सब आपने पढ़ा ही होगा। उसके बाद फिर निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ये ब्लू वाटर पॉलिसी द अल्मीडा ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया। उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस में 3 बार पूछ चुका है, मेंस में भी और प्री में भी। पहले मेंस ऑप्शनल होता था। उसके बाद वास्को डी गामा भारत कब आया? ये सबको पता होगा, 1498। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये पहला वाला क्वेश्चन यही वाला है। ये यूपी पीसीएस में और एमपी पीसीएस में पूछा गया है। ऊपर वाला छत्तीसगढ़ में पूछा गया था। तो फिर पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अभी हमने ऊपर देखा अल्मीडा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो हमने देखा था जेमोरिन। इसमें यही अच्छा है कि क्वेश्चन रिपीट, सारे स्टेट के रिपीट होते रहते हैं तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फिर इसको मिलाना है कि कौन सा यात्री किस किस देश का था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें से। इसका मतलब है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और उसके बाद फिर क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और तस्मान, ये जो कोई भी है, ये था हॉलैंड का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा जाना आम होता है, थोड़ा चेंज करके वो लोग पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो सी पीटर मुंडी, ये ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक और यात्री। ये पुर्तगाल का नहीं था, ब्रिटेन का था। और ये तीनों के तीनों जो हैं, ये तीनों पुर्तगाल के थे। लिखा हुआ है कि पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला
यह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कहा जाता है कि अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये 1509 से 15 तक भारत में था और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था इसने, और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करके उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। ये सब पढ़ाया गया होगा। उसके बाद भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, गोवा को 1510 में अभी हमने पढ़ा कि पुर्तगालियों ने, अल्बुकर्क ने गोवा पे 1510 में कब्जा किया, तो ये पहला ही गलत हो गया। हाँ, पहला ही गलत है। फिर अंग्रेज़ ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। ये भी सही है। अब पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में, वही अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कराया गया था। उस वक्त वो गवर्नर भी नहीं था। और ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया। यूपी पीसीएस में जो भी सवाल पूछे जाते हैं या किसी भी एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घटना चक्र में हर एक स्टेट के दिए रहते हैं, पर हमें मेन फोकस यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर और यूपीएससी पे ही करना चाहिए। इससे डिस्ट्रैक्शन कम होगा और क्वेश्चन भी कम होगा। तो आप लोग जब दोबारा रिवाइज़ करें तो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पे ऐसे गोला बना लें, ताकि दिक्कत ना हो बार बार ये तय करने में कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। फिर किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने किए थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए और इन्होंने व्यापार पर एकाधिपत्य भी स्थापित कर लिया। हाँ, ये लोग वहाँ से वही लेते थे ना, करताज कर लेते थे जो जहाज हिंद महासागर से जाता था। यहाँ तक कि अकबर को भी इनसे वो लेना पड़ता था पास, अपने व्यापारी जहाज़ों को विदेश में भेजने के लिए। फिर बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो हुगली थी। मतलब अल्फांसो द अबुलकर्क के बाद ये नीनो डी कुन्हा आया था। नहीं, ये उसके बाद नहीं आया था, ये तीसरे नंबर पे था। दूसरे वाले का उतना रेवेलेंस नहीं है। उसके बाद इसने मद्रास के निकट सेनथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सवाल है कि इसमें से कौन सी सही है, मतलब तीनों में से कितने सही हो सकते हैं। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हाँ, ये एकदम सही है। उसके बाद पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। नहीं, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। पुर्तगाली पहले आए थे और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे।
अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, नहीं, ये बात भी गलत है, उन लोगों ने किया था। तो ए केवल एक, मतलब पहला वाला सही है कि पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। इसके बाद डेन्स और डचों ने, और फिर 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। सबसे लास्ट में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। ये जब लड़ाई हो रहा था वहाँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय का है ये। उसके बाद फिर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग पुर्तगाली ही करते थे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का ये जाप चारनाक, ये अंग्रेज़ों का अधिकारी था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाप चारनाक ने अंग्रेज़ों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का स्थापक माना जाता है। फिर कलकत्ता किसने बसाया? जाप चारनाक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो वो डच थे, क्योंकि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ पे अगर ब्रिटेन रहता यहाँ ऑप्शन में तो ब्रिटेन सही होता। ब्रिटेन के बाद दूसरे डच हैं, उसके बाद डेनिश हैं, पुर्तगाली इनसे भी पहले हैं, पर उन लोगों ने इस तरह की कोई कंपनी यहाँ स्थापित नहीं की थी। वो लोग लूट मार ही कर रहे थे और बाकी चीज़ें। उसके बाद फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तथा डच उपनिवेश था। स्वतंत्रता तक कौन सा एक सही है? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये सही है। आधुनिक कोच्चि पहले ये सब गलत हैं, ये दूसरा वाला सही है। और उसके बाद फिर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करा दूँगी। ठीक है, बाय बाय।